चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर ने मंदिर में विपस्सना ध्यान करने का ऐलान किया। वकील राकेश किशोर, जिन पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का आरोप है, ने आज एक प्रेस वार्ता कर 5 नवंबर को मध्य प्रदेश के एक मंदिर में खंडित मूर्ति के सामने विपस्सना मेडिटेशन करने का ऐलान किया। राकेश किशोर ने कहा कि 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा है और यह शुभ दिन होने के कारण वह उस दिन ध्यान करने जाएंगे। लंबी चौड़ी बात मुझे नहीं करनी है। जो पीछे की घटनाएं हो गई हैं उनके बारे में तो छोड़ दीजिए। अब ये चूँकि इसे मैं कहता हूँ ये एक मुहिम है, ये लड़ाई नहीं है। ये बड़ा प्रेम प्रसंग है जो बहुत समय तक चलने वाला है और चलना चाहिए। जिस तरह से लोग साथ आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं उससे मेरी हिम्मत बढ़ी है और मैं ये चाहता हूँ कि आगामी मंथ में 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, एक बहुत ऑस्पिशियस डेट है हम लोगों की। तो मैं ये चाहूँगा कि उस दिन मैं खजुराहो मध्य प्रदेश में जाकर उस खंडित विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करूँगा और मेडिटेशन करूँगा। ऐसा ही सीजेआई गवई साहब ने भी कहा है कि आप जाइए वहीं प्रार्थना कीजिए और वहीं पर आप मेडिटेशन कीजिए। तो हम लोग वहाँ पर विपस्सना मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो मैंने आप सबको, जो आप आए हैं, मैं एक ही आह्वान करूँगा कि सनातनी भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पहुँचें, कोई नारेबाजी भी ना करें और मेरे साथ बैठ के चुपचाप प्रेयर करनी है। जो मेडिटेशन मैं कराऊंगा, विपस्सना मेडिटेशन, उसका भी बहुत आनंद वो लोग लेंगे और वहाँ पर अपना शांति से आएंगे, शांति से जाएंगे। उन्हें पता चले कि विष्णु भगवान की प्रतिमा को चाहने वाले कितने हैं, कितनी बड़ी संख्या में हैं। क्योंकि हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें 3 ही हैं। आप सब जानते हैं ये बातें, मैं कह रहा हूँ फिर भी एक भूमिका के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। बाकी सब भगवान जो हुए हैं, जैसे रामचंद्र जी भी हैं तो वो उनके अवतार हैं, कृष्ण भगवान भी किसी के अवतार हैं। तो इन तीनों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और ये बहुत समय बाद समय आया है कि सनातन धर्म में लोग बहुत जागृत हुए हैं। तमाम दिन भर मेरा टेलीफोन बजता रहता है, दिन भर जब भी फ़ोन उठाता हूँ तो वो कोई ना कोई आता है, गाली देने वाले भी आते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि 7 तारीख को मेरी सोसाइटी के सामने सौरभ भारद्वाज जी, आपके लीडर आए थे जूतों की माला लेके, और मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जाने दो, अतिथि सामने आए हैं, इन्हें जूते की माला पहला लेने दो और क्या कर लेंगे मेरा। कोई एक आध आदमी उसे उठेगा, कहेगा कि मुझे 2 जूते मारने हैं, मैं कहूँगा वो भी मार लीजिए आप। हम सनातनी हैं, हम लोगों ने बहुत 800 साल तक शासन मुगलों का शाहा है, आप जानते हैं। फिर इसके बाद हम ब्रिटिशर्स के, फ्रांसीसी आए, उन्होंने हुकूमत कर ली, पुर्तगाली मुट्ठी भर थे, उन्होंने हुकूमत कर ली। कैसे कर ली? क्योंकि हम हिंसा जानते ही नहीं हैं। तो हम चाहते थे कि मैं दोबारा आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा, सौरभ भारद्वाज जी से, कि जो वो जूतों की माला लाए थे वो आप किसी दिन ले आएँ, मैं प्रेम पूर्वक इसी हॉल में बैठ के पहनने। आज ही नहीं, किसी और दिन भी, जब आप लोग ना हो, आप आइए, वो माला मुझे पहना दें, मैं उनका स्वागत करूँ। क्योंकि देखिए एक बात आप सब समझ लीजिए, अगर आप पे 10 रुपये का नोट है तभी आप 10 रुपये बांट पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है जो आपके अंतरतम में है, अगर प्रेम है तो आप प्रेम बांटेंगे, अगर आपके अंदर नफरत है तो आप मुझे नफरत बांट सकते हैं, अगर आपके अंदर जूतों की माला है तो वही जूतों की माला आप मुझे पहनाएंगे। नहीं तो हमारे नरूका साहब ने जैसे मुझे ये पगड़ी पहन का के सम्मान दिया है, तो ये इनके पास पगड़ी है तो इन्होंने पगड़ी पहना दी। तो मेरा अब ये है कहना आपसे कि ये जो मैं लड़ाई नहीं, संघर्ष नहीं, हर चीज़ के मायने बदल जाते हैं। एक प्रभु के राह में उसने मुझे एक काम सौंपा है, इस काम को मैं करना चाहता हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा। अगर सनातनी मेरी याचना, मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप 5 नवंबर को खजुराहो मध्य प्रदेश विष्णु भगवान की खंडित प्रतिमा के सामने, मूर्ति के सामने मेरे साथ प्रार्थना करें। और मैं जाके देखूंगा, 2-3 दिन वहाँ रुकूंगा। अगर देखूंगा कि सनातनी भाई नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं जैसी प्रभु की इच्छा वो मान के अपने घर लौट आऊँगा।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाँ, आप सवाल आपको, मेरे ऊपर कोई थ्रेट नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब समझते हैं थ्रेट है। पुलिस वालों को जाने कहाँ से क्या इनपुट मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। असली बात यह है कि हम परमात्मा पे भरोसा करना छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। हम ये समझते हैं कि जो हम करेंगे वो हम करेंगे। आपको नहीं मालूम है, इस समय भी सिक्योरिटी में पुलिस ने गुप्त रूप में मेरे पास आदमी भेज रखे हैं, मैं इशारा भी नहीं करूँगा उनके, वो यहीं मौजूद हैं रक्षा के लिए, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। भगवान पे विश्वास करते हैं उसी वो परमात्मा पे, जैसे अगर वो परमात्मा चाहेगा तो खाट पे जिस पे सोता हूँ उसी पे मृत्यु हो जाएगी। सवेरे उठ के पत्नी बच्चे सब विलाप करेंगे कि हाय चले गए, तो कुछ भी नहीं है। खजुराहो में कार्यक्रम बड़ी अजीब सी ये एक बात है कि जितने मंदिर उनके अधिकार क्षेत्र में हैं वहाँ पर वो पूजन नहीं करने देते, लेकिन जितनी मस्जिद और चर्च उनके अंडर में हैं उन सब में लोग चर्च की मीटिंग भी करते हैं, नमाज भी अदा करते हैं। ये अन्याय है जो पिछली सरकारों ने 70-75 साल तक किया है हमारे साथ। आप इतने अनुभवी ताही विसार दे आगे की सुध ले। हमने आपको पुरानी बातों के लिए तो कुछ बोलने का अब है ही नहीं, सब सुन चुके हो। बार बार अपना टाइम मत खराब करो। वैसे भी मैं ये मीटिंग देर से 10 मिनट शुरू हुई है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, हालांकि ये भी पास्ट है, मगर कहीं से कुछ नोटिस नहीं आया है। बिना नोटिस के जो हमारी बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल, दोनों ने हमें सस्पेंड 6 तारीख को ही कर दिया था। बस इतना ही बोल पाऊँगा इसके बारे में। कोई और सवाल हो तो पूछ लें आप। ऐसे कभी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली, मेरी और गवई साहब की कभी कोई बात नहीं हुई, किसी सम्मेलन में नहीं मिले, ना मेरी इतनी अप्रोच है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। मैं उनसे, मेरी कभी बात नहीं हुई, ना कभी बात होगी। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि गवई साहब मेरे साथ चलें उसी प्रतिमा के सामने, और उससे वो अगर मांगना चाहें तो, कोई ज़बरदस्ती किसी पे नहीं है, उसी से प्रार्थना कर लें, क्षमा याचना कर लें अगर, और रिस्टोरेशन का ऑर्डर कर दें तो उनके दोनों जूते खोल के मैं सर पे रख के परिक्रमा करने को तैयार हूँ। आप लोग मेरे रील बना के पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व में डाल दीजिएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।